हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभुदास। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी फिटनेस विद ब्रेकफास्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा फिटनेस विद लंच एंड डिनर। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। यही प्रिंसिपल्स है। ब्रेकफास्ट का तो आप वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि यूजुअली हम 8:30 9 o'clock को हम ब्रेकफास्ट करते हैं और 1 डेढ़ बजे लंच लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच के एग्जैक्ट बीच में करीब 11 साढ़े 11 बजे आपको 3 ड्राई फ्रूट्स या 4 ड्राई फ्रूट खाने हैं। उसमें से या हो सकते हैं 4 बादाम हो, या 4 रेजिन्स हो, या 4 कैशू या वॉलनट हो। उसके बाद जब लंच का समय आता है तो लंच में सबसे पहले एक प्लेट सैलड होना चाहिए। अब आप समझो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप बोले सैलड सैलड कहाँ से लेके आए, वो काटना फूटना तो एक बहुत सिंपल बात है। टेक 1 टमाटो, 1 क्यूकम्बर, दैट्स इट। उसको बाइट कर करके खा लो। आपके पास हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी, हमारे पास सब चीज का जुगाड़ है। हम यूं सब कर सकते हैं, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं सलाद कैसे खाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा। तो एक ककड़ी, एक टमाटर लेके जाइए और क्लीन करके उसको चबा के खाइए। एक आधा ग्लास पानी पीजिए। उसके बाद आपको लंच शुरू करना है। लंच में क्या है, रोटी होती है, थोड़ा सा सब्जी होती है, दाल होती है, तो चावल, ये अपना स्टेपल डाइट यही होना चाहिए। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या आपको डायबिटीज है उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो राइस को हटा दो, क्योंकि राइस के अंदर प्योर उसका कन्वर्जन होता है शुगर में। वो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ज्यादा कन्वर्जन हो जाता है तो शुगर बढ़ जाता है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर मैंने ट्राई किया है, राइस बंद करा दिया तो 200 सवा 200 शुगर आती थी पोस्ट लंच, जो आ गई है 140 150। वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो वो एक्सेप्ट एग्री करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सबके लिए कॉमन है। सबका दुनिया में नाक इधर है। अगर ये नाक इधर चला जाएगा उसको नाक नहीं कुछ और बोलेंगे। सो इट इज दैट इफ इट वर्क्स ऑन मी, इट हैज टू वर्क ऑन यू। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा प्लस और माइनस, बट इट हैज टू वर्क। तो एक हो गया ये। तो आपको रोटी किस चीज की रोटी बनते हैं, कैसे बनते हैं? अभी रोटी देखो, उसमें आप जो व्हीट है उसका जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो थोड़ा ज्यादा है। मतलब आप रोटी खाओगे आपका शुगर फटफट फट बढ़ेगा, क्योंकि गेहूं की रोटी खाते हैं। गेहूं में ग्लूटेन भी रहता है जो एक्चुअली इंटेस्टाइन की जो जैसे आप लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे विलाई रहता है, अंदर इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर भी कोलोन है, उसमें विलाई रहता है। तो इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसको फ्लैट कर देता है। तो दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स आने के चांस होते हैं। किसी को आपने सुना होगा ग्लूटन एंटेरोपैथी, वो खाएगा डायरिया हो जाएगा, खाएगा डायरिया हो जाएगा। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो समय चाहिए फूड, उतना टाइम तक इंटेस्टाइन में रहना चाहिए, तो वो फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होगा, वो नहीं होता है। तो ये उसमें हमको जब समझ में आता है कि वीट की वजह से हो रहा है, तो ये वीट का हम एक तो एक कारण ये है कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। वो हम ग्लूटेन की बात तब तब करेंगे अगर आप ग्लूटेन की प्रॉब्लम है और ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक कौन से आटे का हमको रोटी खाना चाहिए। जैसे बाजरा है, ज्वार है, चने का आटा है और रागी, ये 4 पाव-पाव किलो के आटे लाओ, उसको बराबर मिक्स करके एक जगह बॉक्स में रख दो, उसमें से रोटी बनाओ। ये चारों चीज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कम है गेहूं से, आप गूगल कर लो आपको पता चल जाएगा। प्लस रागी के अंदर कैल्शियम बहुत रहता है तो आपको एक्स्ट्रा एडिशन वो बेनिफिट मिलता है। तो उसमें प्रोटीन्स भी रहता है, क्योंकि ये सब एक टाइप का पल्सिस है तो उसमें से प्रोटीन ज्यादा रहता है, तो आपको प्रोटीन्स अच्छा मिलता है। उसमें ग्लूटेन नहीं है क्योंकि ये गेहूं नहीं है, व्हीट नहीं है, तो ये बेनिफिट हो गया। तो आप 1 या 2 रोटी, जब सलाद खा लोगे तो 2 रोटी से ज्यादा कोई खाता नहीं है। आपको सब्जी थोड़ा हरी पत्ती की सब्जी, जैसे उसमें पोटेटोज वगैरह सब निकाल दो, क्योंकि वो अगेन कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब तो अपने को कार्ब्स ऐड नहीं करने। अपने को लो कैलोरी लंच और लो कैलोरी डिनर चाहिए। आपका कैलोरी लो होगा लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी, वो देख लीजिए, क्योंकि अपना शरीर है ना वो मेंटेन कर रहा है सब कुछ। आप उसको थोड़ा कम खिलाओगे ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
तो जैसे अभी आपने 2 रोटी ली, तो छोटा-छोटा टुकड़ा करो रोटी का, सब्जी के साथ लगाओ, खाओ और चबाओ और 4-5 मॉर्सल्स के बाद एक घुट पानी पीने का। तो इससे क्या होता है, वो हाइड्रोलिसिस, एक डाइजेशन को हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, उसको वाटर चाहिए, वो प्रोसेस को अच्छी तरह से क्लियर करने एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्ब कैसे होगा, वाटर के अंदर मिक्स होकर एब्जॉर्ब होगा। ब्लड इज नथिंग बट वाटर, इन शॉर्ट ब्लड वाटर है, घूम रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, आरबीसीज है, ये सब आप समझ जाओ। तो ये पानी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। तो 4-5 मॉर्सल्स के बाद एक घूंट पियो, तो पेट में थोड़ा थोड़ा खाए जाएगा, तो पेट को लगेगा बहुत कुछ आ रहा है, तो आपका जो ईटिंग पावर है, जो हंगर है, वो जल्दी सेटाइटी हो जाएगा, जल्दी आपका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो आप लंच के लिए 15 से 20 मिनट लगाओ खाने के लिए। ऐसा फड़ 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 खा लिया तो फड़ 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 भाग भी जाएगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है जो लंच या डिनर की, वो आपको मिलेगी नहीं। वो सब फैट्स वगैरह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें। तो प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब होने को टाइम लगता है, क्योंकि वो मैकेनिक क्या बोलते हैं, वो थोड़े केमिकल या उसका जो मॉलिक्यूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए। तो एक तो ये हो गया, और आपको सब्जी खानी है 2 बोल्स भर के, एक बोल होगी दाल होगी। तो ये इस अब जब सलाद खाओगे फिर ये खाना खाने बैठोगे, तो इतना भूख लगेगा नहीं। और ये जो इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छा है, जो मैंने बताया इन चीजों का। और उसके बाद वो पचन के लिए भी अच्छा है। फिर आप जैसे 4 साढ़े 4 बजेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा भूख लगना शुरू हो जाएगा, तभी एक चाय पीजिए बिना शक्कर की। फिर जब 6:30 बजते हैं, 6 साढ़े 6, तो अगेन 4 बादाम खा लीजिए। देखो जो बादाम में क्यों बोला, अखरोट बादाम जो भी है, ये इसके अंदर है ना एसेंशियल फैटी एसिड्स है। अभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए, ये एसेंशियल अपनी बॉडी के लिए है, ये अपनी बॉडी ये बना नहीं सकती, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर, इसलिए उसको एसेंशियल बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जैसे शुगर इज नॉट एसेंशियल, शुगर अपना लीवर खुद बनाएगा, आपको शुगर खाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली आप जाएंगे तो 2 साल तक बच्चों को शुगर सॉल्ट अलाउड नहीं है। तो इंडिया में हम देते हैं गुड़ खिलाओ, शक्कर खिलाओ, ये अपने इधर चलता है, तो फिटनेस वहीं से खराब हो जाती है। तो ये जो चीज है आप समझ जाओ कि जब आप खाओगे, उसके बाद जब ये बादाम या जो भी लोगे, उसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स है, उसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और भी आगे मैं कुछ बताऊंगा नेक्स्ट एक आध दो वीडियो में, कि ये कैसे आप इस टाइप के जो फूड है जो आपको परेशान करते हैं, और आपकी शरीर में क्रॉनिक बीमारी किस तरह से आती है, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी, ये आने के कारण जो है ये खाना है। आप खाओगे वही आपके शरीर में बनेगा, और उसी तरह से आपकी बीमारियां बनेगी। आप एक पर्टिकुलर चीज खाते रहोगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का बीमारी है। आप स्टेपल डाइट, इंडियन डाइट सबसे बेस्ट है, उसमें सब कुछ रहता है, स्टेपल डाइट है। लेकिन उसमें जब हमको कोई बीमारी आती है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओबिसिटी मतलब मोटापा हो गया, तो उसमें ये गलत गलत खा के हमने प्रोड्यूस किया है, तो उसको निकालने के लिए भी उस टाइप का खाना बंद करना पड़ेगा। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कॉमन है सबके लिए, इस टाइप का खाना खाओगे वेट लॉस होगा, आपको एनर्जी रहेगी, और अच्छा नींद भी आएगा, क्योंकि उस टाइप का सब चल रहा है। उसके बाद देखो, जैसे आप 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे घर जाते हो, 8 साढ़े 8 बजे डिनर लेते हो, मैं तो बोलूँ रिवर्स करो, आप 7 बजे लंच डिनर ले लो, सोने के टाइम ग्रीन टी पी के सो जाओ, तो आपको एसिडिटी फलाना ढिमका सब भाग जाएगा। क्योंकि पेट भर के खाओगे और सोओगे तो सब ऊपर आते हैं, क्योंकि 10 बजे खाया, 11 बजे सोया, तो वो सब ऊपर आने लगता है। उसको 4 घंटा, 2.5 3 4 घंटा लगता है उसको पेट से बाहर निकलना। तो इसके लिए ये जो डिनर है, जैसे आपने लंच लिया वैसे ही डिनर में आप सलाद नहीं लेना चाहते तो सूप ले लीजिए, और उसके बाद चावल तो फॉरगेट इट, यू शुड नॉट ईट। वो क्यों, क्योंकि हम जिस पर्पस के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ब्लड प्रेशर है, या आपको ये हार्ट की बीमारी है, या आपका ओबेसिटी है, ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, या लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं इसको,
तो इसके लिए, और ये सब मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है ना अपना, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दोनों मिला के मेटाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग, खाने का और बिल्ड करने का। कैटाबॉलिज्म मतलब उसको अभी उतारो, खर्च करो। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए मेटाबॉलिक डिजीज उसको बोलते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज सब मेटाबॉलिक डिजीज है। आप क्या खा रहे हो आपके हाथ में है। आप खाना आप खुद खाते हो ना, कोई खिलाता नहीं है जबरदस्ती। तो देखो, सोचो और खाओ। खाली 3 चीजें, देखो, सोचो, खाओ। इतनी सी जबान है जिसको आपको कंट्रोल करना है। एक्चुअल टंग है ना, इसका साइज ये अब बड़ा है ऐसा, ये इतना बड़ा टंग है ऐसा, अंदर तक है। ये जो बाहर आता है ना इतना, इसको टेस्ट बर्ड से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको कंट्रोल करो। मतलब यू कैन डू इट नाउ। अभी तो मतलब आप एक्सपर्ट हो, मैं थोड़े थोड़े आइडियाज देता हूँ तो आप समझ गए होंगे। और आपको और एक अच्छा आइडिया बता रहा हूँ। देखो, 1 महीना है ना, मीठा खाना बंद कर दो, स्वीट। 1 महीने के बाद आपको स्वीट खाने का मन ही नहीं होगा। वो टेस्ट ना, वो वाइंड ऑफ हो जाता है, वो चुप हो जाता है, वो टेस्ट मांगता नहीं है। फिर बोले कभी कभार चीट डे मत करो। चीट डे एक बार चीट डे करते रहोगे ना, तो वो चीटिंग फिर रोज होती रहेगी। इससे बहुत स्ट्रिक्टली रहो आप कि नहीं, चीट डे नहीं करना है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट करनी है। और आपका इलाज आपका किचन करेगा, कोई डॉक्टर करेगा तो बहुत सारी गोलियां हैं, फिर आपके इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, और पैसे डुबाते रहो, खर्च करते रहो। देखो, मैं खुद डॉक्टर हूँ। मेरे पेशेंट्स को मैं पहले एडवाइस देता हूँ कि भाई समझ जा, संभल जा, नहीं तो फिर मुझे संभालना पड़ेगा, और मैं संभालूंगा तो तेरे खर्च चालू हो जाएंगे। अब जो बंदे खर्च करना, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं करता है, लेकिन हो गया है तो ठीक है, हम उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये भी करते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की गोलियां कम करा दी है डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर की गोलियां कम कराई, क्योंकि मैंने जब बताया इस तरह से करना है, वो परफेक्टली फॉलो करते हैं। एक मेरे पेशेंट है 80 ईयर्स के हैं, उनको भी बताया, वो भी कर रहे हैं। सुबह में वो हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें वो, मैं नहीं बोलूँगा कौन सी कास्ट के है, बट राइस स्टेपल डाइट है उनका। तो उनको उस टाइप के खाने बहुत पसंद है, तो मैंने बंद करा दिया उनका। उनको मैंने बोला आप मत खाओ, और आप जो ब्रेकफास्ट का वीडियो मैंने डाला था, फिटनेस विद ब्रेकफास्ट, उस टाइप का सब 6-7 वेराइटी अलग अलग करते जाओ। उसके बाद बादाम खाओ 4। उसके बाद आप लंच लो, लंच में पहले आपको सैलड, और रात में आपको सूप, उसके बाद खाना है। उसके बाद लंच है, डिनर है, ये सब। अब उनका शुगर थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि राइस आइटम्स खाते थे, मैंने बंद करा दिया। आलू बंद करो, स्वीट पोटैटो बंद करो, राइस बंद करो, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये सब जो है ना ऐसा, वो सब हाई शुगर से, वो डायरेक्टली पेट में जाके एब्जॉर्ब होता है, कन्वर्ट होता है शुगर में। तो ये शुगर बढ़ा देता है। एक होता है शुगर जो स्वीट टेस्ट है, एक होता है हिडन शुगर। हम शुगर शुगर करके चाय में शक्कर मैंने नहीं पीता अभी, क्योंकि मैंने को डॉक्टर बोला शक्कर बंद करो। भाई, शक्कर बंद करने को नहीं बोला है, स्वीट बंद करने को बोला है। जो चीज मीठी स्वीट टेस्ट है वो बंद करो। तो ये लोग क्या करते हैं, चाय में शक्कर नहीं डालते, बाकी सब जगह शक्कर आ जाती है। नहीं, वो उसको कोई वो तो फिर आपका रिपोर्ट खराब आएगा। तो हम जो टारगेट है ना, वो नहीं होगा हमारा। आपको रिवर्स करना है प्रॉब्लम, आपको बीमारी रिवर्स करनी है। मैंने बोला था 120 ईयर्स जेनेटिक मटेरियल एवरी सेल हैज। हर सेल के अंदर 120 साल जिंदा रहने का जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल को बर्बाद मत करो बीमारी देके। आप 120 साल जियोगे। अब मैं तो गवर्नमेंट को बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को, कि आप जो रिटायरमेंट एज है ना, वो एक्चुअली 120 साल जीते हैं। 60 ईयर्स पे जब रिटायर होते हैं, आदि तो अभी अब तो मिडिल एज बोलते हैं उसको। मिडिल एज पे कोई रिटायर नहीं होता है, मिडिल एज पे तो अभी एक्सपीरियंस है और हम काम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट जो 75 वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ आप घर पे मत बैठो, डू सम जॉब, डू सम वर्क। तो वो करते हैं और पैसा कमा के लाते हैं, और अच्छा पैसा कमा के लाते हैं, और परिवार भी खुश है। वो घर में बैठे रहेंगे, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो जो बहुत सारी मेंटल बीमारियां आ जाती है, मतलब आप समझो, तो वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज आपकी जो रिटायरमेंट एज है उसको 70-75 करो। आप देखो, एक रखो VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस जो है वो करो, स्कीम है वो करो। वो अपने आप जाना चाहते ठीक है, लेकिन फोर्सफुली भी 60 आप निकलो, ऐसा नहीं तो फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी निकल जाने चाहिए। तो बहुत सारे जो MDs है कंपनी के,
या डॉक्टर्स है, हम भी अगर 60 पहुंच गए तो भाई आप भी बंद करो क्योंकि आप रिटायर हो गए हो, वो ऐसा नहीं चलता है। देखो हम एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जाते हैं, हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और उसका बहुत फायदा होता है। जैसे कोई भी काम के अंदर कोई बैठा हुआ है उसको बहुत एक्सपीरियंस है, आप उसको ऐसे बाहर निकाल दो कि आज आपका जॉब है, कल से जीरो। ये जो दिमाग है ना एकदम काम करता है, सडनली स्विच ऑफ, इसमें आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो ये जो फ्रूटफुल पर्सन है वो फ्रूटलेस वेजिटेबल बन जाता है, पड़ा रहेगा घर में। आप एक बीमार पैदा करते हो, तो वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए, और वो जो ये बताने का कारण ही ये है कि भाई आप चलते रहो, और चलते रहने के लिए बीमार मत पड़ो। बीमार पड़ोगे तो आपको रिटायरमेंट जल्दी लेनी पड़ेगी, तो रिटायरमेंट नहीं लेनी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि निरोगी रहो, 120 साल है, मस्त जियो, और जैसे अभी बताया वैसे करिए और एंजॉय करिए लाइफ को।